वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज से हम जनरल नॉलेज के लिए न्यू पैटर्न बेस्ड एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस टोटल रहेंगे। कट ऑफ आपका 17 यानी 20 क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करोगे, कम से कम आपके 17 करेक्ट होने चाहिए, यानी 17 स्कोर होना चाहिए आपका। 17 इसका कट ऑफ रहेगा, ऐसा लेवल है, क्योंकि लेवल हमने इजी टू मॉडरेट रखा है, हार्ड क्वेश्चंस नहीं डाले हैं, इसीलिए 20 में से 17 आपको किसी हाल में भी आने चाहिए। और ये जो सेट है ये ऑल जेकेएसएसबी अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आपको हमारे साथ मिलकर तैयारी करनी है फाइनेंस अकाउंटेंट, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, जेके पुलिस कांस्टेबल या किसी भी अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। देखो, आपको क्वेश्चन देखना है और वीडियो पास करके पढ़ना है। अगर आपको 1 मिनट लेना है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, तो आप वीडियो पास कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं बोलूँगा उससे आपको थोड़ा सा हिंट भी मिल सकती है, तो आंसर आपको आसान हो जाएगा। बेस्ट यही रहेगा, आप वीडियो पास करके आंसर करें, फिर वीडियो चला दें। मैच द फॉलोइंग ट्राइब्यूटरीज विद देयर रिस्पेक्टिव मैन रिवर्स इन जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख रीजन। यहाँ पर रिवर की ट्राइब्यूटरीज दी हैं मसूरदार, सिंध, उज, जंस्कर। आपने बताना है किस मैन रिवर की ट्राइब्यूटरीज हैं ये, बताएं। तो यहाँ पर आपको बता दें, मसूरदार रिवर जो है ये सबको पता है लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है किस रिवर की, चिनाब रिवर की। ये लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है मसूरदार रिवर। सिंध की बात करें तो सिंध रिवर जो है ये ट्राइब्यूटरी है झेलम की। उज रिवर जो है ये ट्राइब्यूटरी है रावी की। जंस्कर जो है ये ट्राइब्यूटरी है इंदस की। तो इस हिसाब से आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइंड विद पाकिस्तान, अपॉइंटमेंट ऑफ शेख अब्दुल्ला एज हेड ऑफ इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल अडॉप्टेड रेजोल्यूशन 47 ऑन कश्मीर, कराची एग्रीमेंट जो सीज फायर लाइन एग्रीमेंट हुआ था। तो आपको अरेंज करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है हिस्ट्री को जम्मू एंड कश्मीर की, तो आप इसको ईजिली अरेंज कर पाओगे। आप वीडियो पास करके 1 मिनट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें थोड़ा सा, हिस्ट्री को हमने जो हिस्ट्री हमने पढ़ाई है बिल्कुल सीक्वेंस से आपको समझाया है ना। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर आफ्टर 1947 की वीडियो हमने डेमो लेक्चर भी डाला है यूट्यूब पे, आप वहाँ पर भी देख सकते हो। अगर आप कंप्लीट लेक्चर देखने एप्लीकेशन पर भी देख सकते हो। यहाँ पर आपको ईजिली हमने समझाया है एक सीक्वेंस में। आपको यहाँ पर बता दें, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन होता है पाकिस्तान के साथ, ये सबसे पहले होता है 47 में ये होता है। और अपॉइंटमेंट ऑफ शेख अब्दुल्ला एज हेड ऑफ इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन, ये जस्ट अक्टूबर के मंथ में 1947 में अपॉइंट किया जाता है शेख अब्दुल्ला को, जस्ट आफ्टर द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, 2 मंथ के बाद। यूनाइटेड नेशन जो है ये अडॉप्ट करता है रेजोल्यूशन 47, ये इसके बाद रहेगा। और कराची एग्रीमेंट 49 में होगा, ये 48 है 49। तो इस हिसाब से आपकी जो सीक्वेंस बनेगी वो सीधी, हमने सीक्वेंस सीधा रखा है 1 2 3 4। आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो पास करके इसको रीड कर सकते हो। वीडियो पास करें, अगर आपको कन्फ्यूजन है इसमें तो इसको आप रीड कर सकते हैं, तो क्लियरिटी हो जाएगी चारों जो ऑप्शंस दिए थे सीक्वेंस कैसे बनती है। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ माउंटेन पासिस एंड द रीजन्स दे कनेक्ट। रजदन पास, बांडीपुरा टू ग्रेज वैली, सदरा पास, कुपवारा टू करना वैली, सिंथर पास, अंतनाग टू किश्तवाड़, पीर की गली, शुपियां टू पुंछ। बताएं इनमें से कौन कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, बताएं। रजदन पास, बांडीपुरा ग्रेस करेक्ट है। सडना पास, कुपवारा करना करेक्ट है। सिंथन पास, अंतनाग टू किश्तवाड़ करेक्ट है। पीर की गली, शुपियां, पुंछ ये भी करेक्ट है। आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबोव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ज़ैनुल आबिदीन द सुल्तान ऑफ कश्मीर। ज़ैनुल आबिदीन को पॉपुलरली बुदशाह कहा जाता है या ग्रेट किंग भी कहते हैं बाई द पीपल ऑफ कश्मीर। ही एबॉलिश्ड द जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम एंड बैंड काउ स्लॉटर। ही इंट्रोड्यूस्ड द आर्ट ऑफ कारपेट वेविंग एंड पेपर माशे टू कश्मीर फ्राम द सेंट्रल एशिया। बताएं इन 3 स्टेटमेंट में से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं ज़ैनुल आबिदीन के रिलेटेड। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट जो इन्होंने एबॉलिश किया था जजिया को, ये भी करेक्ट है।
तीसरी स्टेटमेंट जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आर्ट ऑफ कारपेट वेविंग, तो ये भी करेक्ट है। आंसर रहेगा डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लेक्स एंड देयर जियोग्राफिकल लोकेशंस इन J&K आर करेक्ट? बताएं। मानसबल लेक, सफापुरा एरिया ऑफ कुपवारा, गंगाबल लेक, फुट हिल्स ऑफ माउंट हरमुक, टार्सल लेक, आरू एरिया ऑफ द अंतनाग, कोसरनाग इज इन द पीर पंजाल रेंज ऑफ कुलगाम और द बॉर्डर ऑफ शुपियां। बताएं। तो इन 3 पेयर की अगर हम बात कर रहे हैं, 4 पेयर्स की, तो इसमें पहला पेयर जो है मानसबल लेक, डीपेस्ट लेक जो जम्मू कश्मीर की है, ये गांदरबल में है, कुपवारा में नहीं है। पहला गलत रहेगा। गंगाबल लेक फुटहिल्स ऑफ माउंट हरमुक करेक्ट है। टर्सल लेक आरू अंतनाग, कोसरनाग पीर पंजाल रेंज कुलगाम। तो 3 करेक्ट है, एक गलत रहेगा। पहला ऑप्शन गलत है। आंसर रहेगा सी, दैट इज 3 पेयर्स ओनली। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे थोड़ा सा हमारी रीच बढ़ती है और आपको इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जो लाइक वाला बटन है इसको जल्दी से प्रेस कर दें, क्योंकि पूरा दिन लगता है एक सेट बनाने में क्वेश्चंस का। ऐसे ChatGPT या जेमिनाई से कॉपी पेस्ट करने वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल JKSSB के पैटर्न के हिसाब से अरेंज करना पड़ता है, तब जाके ये इस तरह के 20 क्वेश्चंस अरेंज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें और एंड में कमेंट करके जाना अपना स्कोर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ J&K ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड देयर डिस्क्रिप्शंस आर करेक्टली मैच्ड? खत्मबंद क्या होता है बताओ। ये खत्मबंद क्या है? एक टाइप ऑफ वुड वर्क है फीचरिंग द जियोमेट्रिक पैटर्न प्राइमरली यूजिंग ऑन द सीलिंग। क्या ये ही खुद खत्मबंद है? Kani shawl is a woven using wooden needles called kanis with intricate color patterns. और Bisholi painting, a school of पहाड़ी miniature painting known for its bold color and facial features. बताएं। ये जो आपके सामने पेयर दिए हैं 3, खत्मबंद, कानी शाल और बिशोली पेंटिंग के रिलेटेड बताया गया है, क्या ये करेक्ट हैं? और या अगर सभी नहीं तो कौन कौन से करेक्ट हैं बताएं। तो आपको यहाँ पर बता दें, खत्मबंद के रिलेटेड जो लिखा है, डिफाइन किया है, बिल्कुल सही है। कानी शाइल बिल्कुल सही है। बिशोली पेंटिंग भी सही है। आंसर रहेगा डी 1, 2 एंड 3। जिन एस्पिरेंट ने JKSSB के लास्ट 6 पेपर जो हुए हैं जिनमें पैटर्न चेंज हुआ है, वो अगर आपने नहीं देखे हैं, नहीं एनालाइज किए हैं, तो अगर आप सोच रहे होंगे अब पैटर्न कैसा होगा, तो आपके ये सामने ये GK का क्वेश्चन है, यही पैटर्न है, ऐसा ही पैटर्न होगा। आपको बता दूं फिर से, वो बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन आप बिल्कुल प्रैक्टिस ना करें। ये जो हमने अरेंज किया आज के 20 क्वेश्चन एग्जैक्ट JKSSB के लेवल के हिसाब से हैं, जो न्यू पैटर्न के हिसाब से। अब इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं अपनी प्रिपरेशन का, और ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको करना क्या है, किस लेवल का पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस, देखो आप सोचोगे सर ये तो लद्दाख में है, हम जम्मू कश्मीर पढ़ना। आपको बता दें, लद्दाख का भी मैन पढ़ना पड़ेगा और एग्ज़ाम में पूछा गया है, पिछले एग्जामों में पूछा गया है। हालांकि वहाँ पर लद्दाख का नहीं दिया था, अगर जम्मू कश्मीर की GK दिया है, लेकिन साथ में जनरल अवेयरनेस इंडिया की है, तो लद्दाख इंडिया में तो आता है ना, जम्मू कश्मीर में नहीं है अगर, तो वो कहीं ना कहीं लद्दाख का भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इट इज़ लोकेटेड इन द UT ऑफ लद्दाख एंड इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है और ये लार्जेस्ट इंडियन नेशनल पार्क है इंडिया की। क्या ये बात सही है? इट इज़ ग्लोबली फेमस फॉर हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ स्नो लेपर्ड की हाईएस्ट डेंसिटी हेमिस नेशनल पार्क में है, ये ग्लोबली फेमस है इसके लिए। क्या ये बात सही है? एंड इन एनी प्रोटेक्टेड एरिया वर्ल्ड में कोई ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है जहाँ पर इस डेंसिटी में स्नो लेपर्ड पाए जाते हों। इट इज़ बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय द बैंक ऑफ रिवर इंदस रिवर, इसके नॉर्थ बैंक में इंदस रिवर है। क्या ये बात सही है? बताओ। ये जो 3 स्टेटमेंट दी हैं, इनमें से पहली स्टेटमेंट हेमिस नेशनल पार्क के रिलेटेड करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और तीसरी स्टेटमेंट की बात करें तो ये भी करेक्ट है। आंसर डी रहेगा 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। या पेनिनसुलर प्लेट्यू के रिलेटेड कुछ, जैसे कि वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और कुछ रिवर्स हैं। वेस्टर्न घाट्स आर कंपैरेटिवली हायर इन एलिवेशन। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न के कंपेयर में हायर होते हैं, हाइट इनकी ऊंची होती है, एंड मोर कंटिन्यू होते हैं। वेस्टर्न घाट जो हैं ये कंटिन्यू होते हैं, थोड़े ऊंचे होते हैं ईस्टर्न के मुकाबले में। क्या ये बात सही है? ईस्टर्न डिसकंटिन्यू होते हैं। यस, ये बात सही है। ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी रिवर टू द नीलगिरी इन द साउथ। महानदी रिवर जहाँ से जा रहा है वहाँ से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक ये ईस्टर्न घाट्स फैले हैं। ठीक है, क्या ये बात सही है? यस, दिस इज करेक्ट। नर्मदा एंड तापी रिवर फ्लो
थ्रो रिफ्ट वैली, बिल्कुल सही, रिफ्ट वैली से फ्लो करते हैं नर्मदा तापी, एंड फॉर्म डेल्टास। आपको पता है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स डेल्टा बनाते हैं और वेस्ट फ्लोइंग रिवर ईस्टरीज बनाते हैं। तो ये जो नर्मदा तापी है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर डेल्टा नहीं बनाते हैं। आदि स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ये इसलिए स्टेटमेंट थर्ड गलत होगी। आंसर रहेगा 1 और 2, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एल्यूवियल साइल। प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहता हूँ, आपको 12 बता चुका हूँ कि मेरी थोड़ी टंग प्रॉब्लम है, जिस वजह से प्रोनाउंस अच्छे नहीं होते वर्ड। आप प्रोनाउंसिएशन से आपका मतलब नहीं है, आपको क्वालिटी से मतलब होना चाहिए। दे आर द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड द इंपॉर्टेंट साइल इन इंडिया, फाउंड एक्सटेंसिवली इन द नॉर्थर्न एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। एल्यूवियल साइल के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। खादर इज ओल्ड एल्यूवियल साइल एंड with a higher concentration of conquered nodules, while Bangar is the newer, more fertile alluvium। बताएं जी। साइल भी आपको पढ़नी है, आपको बता दूं साइल भी आपको पढ़नी है। अगर आपको क्लाइमेट, क्रॉप, एग्रीकल्चर के रिलेटेड पढ़ा है तो साइल भी साथ में पढ़नी है आपको। तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड में क्या सही लग रहा है कि गलत लग रहा है, बताएं। आपको मैंने कहा था खादर और बांगर के बारे में कि बांगर से बूढ़ा याद रखना, ओल्ड, बूढ़ा, बांगर, और खादर उसका मतलब न्यू है। तो यहाँ पर खादर को ओल्ड कहा गया और बांगर को न्यू, ये उल्टा हो गया है, तो ये स्टेटमेंट गलत रहेगी। दीज साइल जनरली कंटेन एन एडुकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम। ये बात कहीं ना कहीं सही है, तो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 1 और 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग डैम्स विद देयर एसोसिएटेड रिवर्स। पोंग डैम, दुक्की डैम, श्रीशैलम डैम, इंदिरा सागर डैम। बताएं। एक कोई पकड़ लो। देखो मैं अभी एलिमिनेशन या ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, वो आपको समझ होनी, क्योंकि हम चाह रहे थोड़ी सी नॉलेज भी आ जाए और थोड़ा सा आपको दिमाग में ये आए कि आपने कितना पढ़ा है। एग्जाम में अल्टीमेट गोल होता है आंसर तक पहुँचने का। अगर आपको सपोज एक कोई पता है तो कोशिश करो वहीं से ढूंढने की। जैसे कि आपको पता है इदुक्की जो आग डैम है ये पेरियार रिवर पे है केरला में, इसका मतलब है सेकंड का 3 जो है, सेकंड का 3 होगा। तो यहीं से देखो सेकंड का 3 मैंने निकाला और यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें इदुक्की का पेरियार दिया हुआ है, यानी सेकंड का 3 दिया हुआ है। तो ऐसे आपने कोशिश करनी है। अगर सपोज आपको 4 पॉइंट दिए हैं, 1 पॉइंट आ रहा है, उस 1 पॉइंट लेकर ऑप्शन में जाओ। देखो उस 1 पॉइंट से कहीं ऑप्शन कुछ एलिमिनेट हो रहे हैं, कहीं आंसर की गुंजाइश है, तो ये चीज़ आपने देख के चलना होता है, ठीक है। अगर आपको इंदिरा सागर डैम का पता था, बाकी नहीं पता है, तो आपका कितना आंसर निकलेगा देखते हैं। इंदिरा सागर नर्मदा, आपको 4 का 1 पता है, तो यहाँ से भी आपका आंसर निकल जाता है। अगर आपको इतना पता है कि इंदिरा सागर नर्मदा रिवर पे है इंदिरा सागर डैम, तो ये आपका आंसर निकाल सकता है यहाँ से भी ये पॉइंट। तो ये चीज़ आपने समझनी है। आपका एग्जाम में अल्टीमेट गोल आंसर तक पहुँचना है। ये नहीं है कि आप महान हस्ती होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज की बहारें होनी चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है। आपका एग्जाम में फोकस होना चाहिए, कैसे भी घुमा फिरा कर आप आंसर तक पहुँच जाओ। इस पर एक नज़र लगा लो। हालांकि आपने इंपॉर्टेंट 30 डैम्स आपको बताए हैं नोट्स में, तो उसको आप ज़रूर पढ़ लेना। पोंग डैम ब्यास रिवर पे है, इदुक्की पेरियार पे, श्रीशैलम कृष्णा रिवर पे है, इंदिरा सागर नर्मदा पे। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लिटरेरी वर्क्स आर करेक्टली मैच विद देयर ऑथर्स। लिटरेचर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कदम्बरी किसने लिखा, महावीर चरिता किसने लिखा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा, बताएं। यहाँ पर यहाँ पर दिया पेयर दिया, यानी बताओ कौन कौन सा पेयर करेक्ट है। कदम्बरी बाना भट्टा ने लिखा है क्या, ये बात सही है। महावीर चरिता जो है ये बाबा बूटी ने लिखा है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय ने लिखा है। जल्दी से बताएं इन 3 पेयर्स में से कौन कौन से पेयर करेक्ट है। आपको यहां पर बता दें ये तीनों पेयर्स करेक्ट हैं, आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, मैच द लिस्ट 1 जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस दिए हैं विद द लिस्ट 2 जिसमें फाउंडर दिया है। ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडर, आर्या महिला समाज के फाउंडर बताने हैं, मैच करना है। भारत स्त्री महामंडल, वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन, महिला सेवा मंडल। अब यहाँ पे सपोज ये क्वेश्चन हो गया टफ। अब क्या करना है, आपने करना है एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको इन 4 में से कोई एक आ रहा है, पहले उसको मैच करके ऑप्शन में ढूंढो, देखो कहीं एलिमिनेट हो रहा है। सपोज अगर हम बात करें, आपको पता है वुमेन्स एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन एनी बिसेंट इसके फाउंडर थी। 3 का सी तो इस पे यहाँ पर आपका लक नहीं चला, क्योंकि 3 का सी 4 ऑप्शन में दिया है। जेके भी कभी बार ऐसे भी कर देता है।
तो आप जो है एक और ऑप्शन ढूंढो, एक और ऑप्शन से आपको आंसर मिल जाएगा। आर्या महिला समाज, सराला देवी चौधरानी। तो यहाँ पर अगर आपको 1 का बी पता चल रहा है तो आपका 2 ऑप्शन यहीं से कट जाएंगे और आपको आंसर पर लेकर चलता हूँ सीधा। आपका भारत स्त्री महामंडल जो है ये इसके फाउंडर रही हैं पंडिता रामाबाई। ये क्वेश्चन जीके ने पूछा था। वुमेन इन एसोसिएशन एनी परसेंट सबको पता है। महिला सेवा मंडल डीके करके। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, मैच द फॉलोइंग हिस्टोरिकल टेक्स्ट ऑफ द कश्मीर विद द रिस्पेक्टिव ऑथर्स। वकायत कश्मीर मैच करना है, ठीक है। जफरनामा किसने लिखा, वैली ऑफ कश्मीर किसने लिखी, मुख्तसर तारीख कश्मीर किसने लिखी, बताया। एक तो इजी है आपको, वैली ऑफ कश्मीर बहुत सिंपल है, सर वेल्टर लॉरेंस ने लिखी। यहीं से आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करो। 3 का ए अगर हम देखें तो 2 ऑप्शन में है, इसके मतलब 2 ऑप्शन कट जाएंगे। आंसर आपका बी और डी में ही होगा। क्लियर, इतना क्लियर है। वकायत कश्मीर किसने लिखा, वकायत कश्मीर लिखा गया है ख्वाजा मोहम्मद आजम कोल के द्वारा। आपका रहेगा 1 का सी और इस हिसाब से आपका आंसर निकल आता है डी। जफरनामा लिखा गया है शरीफुद्दीन यजदी के द्वारा और मुख्तसर तारीख कश्मीर पंडित बीरबल किचलू ने लिखी है। आपका आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सीआर फार्मूला, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, INA ट्रायल्स एट रेड फोर्ट, वेवल प्लेन शिमला कॉन्फ्रेंस, बताएं। सीआर फार्मूला की बात करें तो ये 1944 में लाया गया। इसके बाद हम बात करें तो 15 के स्टार्ट में वेवल प्लेन शिमला कॉन्फ्रेंस आया 1945 में। इंडियन नेशनल आर्मी की जो ट्रायल हुई रेड फोर्ट में ये भी 1945 में हुई, लेकिन जस्ट आफ्टर द वेवल प्लेन। और रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी जो हुई 1946 में हुई। तो इस हिसाब से आपका सीक्वेंस क्या बनी, 1432 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो आंसर ए रहेगा आपका। करेक्ट सीक्वेंस आपके सामने है, इसको वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिमालयन रिवर सिस्टम। द इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द बुखारचू ग्लेशियर इन द तिब्बतियन रीजन। ज़ंस्कर, शोक एंड नुब्रा आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। ब्रह्मपुत्रा enters India as Dihang, where it is joined by Dibang and लोहित। बताएं। थोड़ा आपको ये क्वेश्चन पढ़ाने का मकसद ये है कि आप जब तैयारी कर रहे हो, मेरा मकसद नहीं है कि आप क्वेश्चन ही पढ़ते रहो। आप जब तैयारी कर रहे हो, नोट्स पे बैठते हो, तो आपके दिमाग में रहेगा यार ऐसे ऊपर ऊपर से गुजरने का फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं उस हिसाब से हर एक पॉइंट याद रखना है। ये मकसद था प्रैक्टिस सेट का, ताकि आप जब तैयारी करने बैठे हो तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज आ रहे हैं, मैच द कॉलम आ रहे हैं। आपको हर एक स्टेटमेंट जो है, हर एक क्वेश्चन जो टॉपिक पढ़ोगे उसके हर एक पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं, आंसर रहेगा 1 और 3, क्योंकि यहाँ पर पहला करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। सेकंड में जो ज़ंस्कर रिवर है इज़ द लेफ्ट बैंक। ज़ंस्कर जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस की, नॉट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। शोक नुब्रा है लेकिन ज़ंस्कर नहीं है। ज़ंस्कर जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। क्वेश्चन नंबर 16, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द कश्मीर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कश्मीर हिस्ट्री अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो ये इवेंट आप इजीली अरेंज कर दोगे। प्रवरसीना सेकंड फोंडी द परवसीनगर मॉडर्न सिटी ऑफ कश्मीर। शंकराचार्य टेम्पल वाज बिल्ट बाय गोपादित्य। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर एट कुंडलवाना। हंगसंग विजिटेड द कश्मीर। एक चीज़ आपको मैं बताऊं, एक चीज़ सिंपल है, ये जो हंगसंग है करकोटा डायनेस्टी में है, काफ़ी बाद की बात है, ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री के स्टार्ट में। तो ये तो फोर्थ ही में रहने वाला है, ठीक है। ये जो है फोर्थ, यानी इसका मतलब है आपका ऑप्शन नंबर ए और डी कट जाता है। क्लियर है। इन 4 में से अगर हम देखें तो बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई हैं ये काफ़ी पुरानी बात है। अब हिस्ट्री में आपको बिल्कुल ईजिली समझाया है, नोट्स में बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा है। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये मेरे ख्याल से 75 AD में, अगर आई एम नॉट रॉन्ग, तो बहुत पुरानी बात है। ये आपका 1 पॉइंट पहला यानी स्टार्ट में यही रहेगा, सबसे पहले आएगा 3। तो ऑप्शन आपका मिल जाता है सी, आंसर निकल आता है आपका सी, ठीक है। बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद आपका रहेगा सेकंड शंकराचार्य टेम्पल गोपादित्य के द्वारा बनाया गया। उसके बाद परवसीनगर जो मॉडर्न
सिटी ऑफ कश्मीर पर सीना के द्वारा बनाई गई। उसके बाद जो हंगसंग की विजिट होती है दुर्लभदाना करकोटा के फाउंडर के दौर में। तो आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर। ईस्ट फ्लोइंग की बात है, ईस्ट फ्लोइंग, ये आपका साउथ इंडिया है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात चल रही है। वेस्ट फ्लोइंग अगर आपको पता है तो ईस्ट फ्लोइंग आंसर निकल आएगा। अगर ईस्ट फ्लोइंग के सारे रिवर्स याद हैं तभी आंसर निकल आएगा। एक को पता होनी चाहिए क्लियरिटी। तो आपको पता है कि ईस्ट फ्लोइंग में आपकी जो है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये इस तरह के रिवर, इसमें साथ साथ कुछ अदर रिवर्स जो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोलूँगा नहीं, अभी आप क्वेश्चन का आंसर दे दो, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आते हैं। और वेस्ट में जो बड़े बड़े रिवर हैं जिसमें आपका नर्मदा, तापी, सबरमती, इस तरह के रिवर आते हैं। तो इस हिसाब से आपका आंसर रहेगा सुबर्णरेखा और पैनर रिवर जो है ये आपके ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, नर्मदा, सबरमती वेस्ट फ्लोइंग है। तो हमें ईस्ट फ्लोइंग ढूंढना है, तो आंसर आपका 1 और 3 ऑप्शन ए रहेगा। क्लियर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फेमस फॉरेन ट्रैवलर्स। मेगास्थीन केम टू इंडिया एज एन एम्बेसडर एंड रोट द बुक इंडिका। मेगास्थीन इंडिया में एज एम्बेसडर आए चंद्रगुप्ता के दौर में और इंडिका बुक लिखी। इब्ने बतूता एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे जो गुप्ता एम्पायर के टाइम में आए। बताएं, 2 स्टेटमेंट हैं आपके सामने, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ये दोनों करेक्ट हैं या कोई भी करेक्ट नहीं है? बताएं। तो आपको बता दें स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि ये चाइनीज़ ट्रैवलर नहीं थे, मोराको के थे या अरब एरिया के थे, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में आए थे, गुप्ता एम्पायर के टाइम में नहीं आए थे। तो दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बेसिक्स ऑफ द इंडियन म्यूजिक। इंडियन म्यूजिक के कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं, जैसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है ट्रेसेस इट्स वेरी फर्स्ट रूट्स बैक टू द समावेदा। समावेदा से जो है इसका रूट्स देखे गए हैं। तो अगर आपने 4 वेद पढ़े हैं तो आपको पता है समावेद किससे रिलेटेड है। सामवेद जो है ये म्यूजिक के रिलेटेड है डेफिनेटली। द 2 पिलर्स जो इंडियन म्यूजिक के हैं, डिस्टिंक्ट स्टाइल्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आर हिंदुस्तानी नॉर्थ एंड द कार्नेटिक साउथ। बताएं। यस, ये भी सही है, दोनों सही रहेगा, आंसर बी रहेगा। बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द की टेक्स्ट एंड स्टाइल ऑफ इंडियन म्यूजिक। द नत्स्य शास्त्रा इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट ऑन स्टेज क्राफ्ट एंड म्यूजिक। और ख्याल जो है ना, ख्याल इज अ सब स्टाइल ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। ख्याल जो है सब स्टाइल है किसका? कार्नेट। अब सोचोगे स्टूडेंट्स ये क्या पूछ रहे हैं, कल्चर जो है ना, इंडियन कल्चर जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रिसेंटली एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तभी हम बता रहे हैं। जो ये ख्याल है दैट फोकसेस हैवीली ऑन द रिजिड कंपोजिशन। तो ये ख्याल कार्नेटिक म्यूजिक का एक सब स्टाइल है क्या? पहला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट गलत है। ये हिंदुस्तानी म्यूजिक का से एक सब स्टाइल है ख्याल, कार्नेटिक का नहीं। तो आंसर रहेगा ओनली 1। और जल्दी से आप कमेंट करेंगे आपके 20 में से कितने स्कोर। हर एक स्टूडेंट कमेंट करेगा और वीडियो को लाइक जरूर करेगा। अगर आपको अपडेटेड जेकेएसएसबी की क्वालिटी कंटेंट मटेरियल चाहिए है जेकेएसएसबी एग्जाम के लिए, तो हमारी एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आपको कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट एमसीक्यूज पीडीएफ के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया। और आपको बता दें जो मेन एग्जाम है, जो 3 एग्जाम होने जा रहे हैं, 15 को आपका फाइनेंस का है, 13 दिसंबर को आपका कांस्टेबल का, 29 नवंबर को आपका सब इंस्पेक्टर का है। ये 3 मेजर एग्जाम के कोर्सेज जो हैं ओनली 150 रुपीज़ में आपको कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। क्वालिटी आपको बिल्कुल अप टू डेट मिलेगी और प्राइस हमने ऐसा रखा है कि कोई भी एस्पिरेंट पीछे नहीं रहे क्वालिटी कंटेंट पढ़ने से। इसलिए सभी एस्पिरेंट विजिट करें, चाहे आप कहीं से भी तैयारी और भी कहीं से कर रहे हो तो आप करते रहो। साथ में ज़रूर एक बार हमारे जेकेएसएसबी के जो अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से बनाए गए नोट्स हैं वो ज़रूर एक बार रीड करें। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा ओनली 150 रुपीज़ चार्जेस रखे हैं। 3 चार्जेस रहते हैं, एप्लीकेशन चार्जेस रहते हैं, अदरवाइज हम इसको बिल्कुल फ्री कर दें। इसको फ्री ही समझें, आप फ्री ही समझें। एक जो प्रैक्टिस सेट आज बनाया है इसमें पूरा दिन लग जाता है एक बनाने में, तो उस बात पे हम नहीं आता। हम चाह रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन आप तक पहुंचाई जाए मिनिमम से मिनिमम प्राइस पे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप चाह रहे हो इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाए, कंटिन्यू मतलब 3 दिन के बाद एक सेट प्रैक्टिस सेट आएगा। कंटिन्यू रोज़ तो नहीं पॉसिबल ये ला सकते हम, क्योंकि एक दिन लगता है इसको बनाने में। अगर आप चाह रहे हो कि हर 3 दिन के बाद एक इस तरह का सेट आ जाए तो वीडियो को लाइक करके अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।